दोस्तों, अब ये मुशायरा उस मोड़ पर आ गया है जहां हम अब किसी शख्स को नहीं, एक शख्सियत को सुनेंगे। जनाब शीन काफ निज़ाम शख्स बन के आए, अदब की दुनिया में शख्सियत बन गए और अपने फ़न और इल्म के फैलाव से एक इदारा बन गए हैं। आप तो अब आए हैं इन मरहलों के दरमियाँ, हमने सदियाँ काट दी हैं जलजलों के दरमियाँ। जनाब शीन काफ निज़ाम, हम और आप बहुत खुश नसीब हैं कि उन्हें देख भी रहे हैं और उन्हें सुन भी रहे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। मोहतरम हज़रात, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर से रेख्ता का कि मैं यहाँ आज आपके दरमियान मौजूद हूँ। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि अभी दोपहर में बहस हो रही थी कि उर्दू किसकी ज़बान है। आप समझ गए होंगे कि उर्दू किसकी ज़बान के बारे में लोगों का क्या ख्याल है। मुझे लगता है कि दो बातें सिर्फ कहूँगा आपसे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर कभी ये बाकी बातें होंगी अगर कभी रेख्ता में रही गुफ्तगू, तो वो ये कहूँगा कि उर्दू इन दो की बात ज़बान है जो जश्न में तब्दील हो गई है। और उनका कोई मज़हब, अगर उनका कोई मज़हब है तो वो मज़हब उर्दू है। दूसरी बात, ये रेख्ता यहीं से पैदा हुई और जिसे लोग घिरी पड़ी ज़बान कहते थे। अभी मैं कानपुर के एक सेमिनार में था और वहाँ लोगों ने कहा कि उर्दू मर रही है। आप यकीन जानिए, मुझे यहाँ आकर के ये कहने की भी इजाज़त दी कि जहाँ इतने लोग उर्दू के नाम पर जमा हैं, अगर वो ज़बान मर रही है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि आपका ये आँखों में तकलीफ़ सावन में हुई थी, इसलिए सब जगह हरा ही हरा दिखाई देता। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आज पहली बार मालूम हुआ यहाँ आकर के। दिल्ली में तो कई चीज़ें पता लगती है क्योंकि दिल्ली को उजड़ने की आदत भी है, तो बहुत सी बातें समझ में आती है कि जिस शायर को आप सुनना नहीं चाहते उसे वहाँ बैठा देते हैं, कब इसे देखते रहो और ये सुनता रहे। बहरहाल मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते, अता फरमाएं। मैं आपसे शुरू करता हूँ। अब आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि आप बिल्कुल खामोश होकर 1-2 मिनट के लिए, मेरे पास 10 मिनट इन्होंने कहे हैं, मैं आपका 5 मिनट ही लूँगा, आपका वक्त नहीं लूँगा। इसलिए मैं 2-3 मुलाहिजा करें आप भी और मैडम आप भी मुलाहिजा करें। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद। वाह। खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे और बंद। मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। वाह वाह वाह। खामोश तुम थे, अदब, खामोश तुम थे और मेरे होंठ भी थे बंद, फिर इतनी देर कौन था जो बोलता रहा। मुझे कहते हुए बहुत, मैं सब सीधा शेर सुनाता हूँ आपको, भी इतना मौका नहीं रहा, ये बार बार भी नहीं कहूँगा कि मौका नहीं रहा, टाइम कम है, बार बार नहीं, हो गया। हमारी बहनें, बेटियां, माएँ कहानी कहने का हुनर भूल गई हैं। मुझे ये कहने दीजिए कि जिन लोगों ने दादी के दबिस्तान में उनकी गोद में लेट कर कहानी नहीं सुनी, उनके लिए राम भी अलग था, कृष्ण भी अलग था, हजरत अली भी अलग थे। अब अकबर तो पृथ्वीराज कपूर हो गए हैं। कहानी रोशनी देती थी, बेशक। कथाएं आज भी लोग सुनते हैं रोशनी के लिए, बाकी छोड़िए। और इसके लिए शायर तो दुआ ही कर सकता है कि कहानी कोई अनकही भेज दे। वाह। कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। वाह। कहानी कोई अनकही भेज दे, अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे। उदासी, शेर सुने, उदासी
अकेले में डर जाएगी। आहा, उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे। वाह 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 वाह, उदासी अकेले में डर जाएगी। वाह वाह वाह, उदासी अकेले में डर जाएगी, घड़ी दो घड़ी को खुशी भेज दे। फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके। आहा, फरिश्ते, ये शेर सुने, फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे। वाह 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 वाह, फरिश्ते जमीन पर बहुत आ चुके। क्या कहना है, फरिश्ते वाह 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 वाह, पर बहुत आ चुके, कहीं से कोई आदमी भेज दे। अंधेरा हुआ रोशनी भेज दे, अंधेरा हुआ निजाम साहब रोशनी भेज दे। और ये शेर सुने के जी, तू अकेला है बंद है कमरा। जी वो भी वो अब ये गजल तो आपकी, लेकिन एक नज्म मेरे कहने से नहीं सुना। हाँ, अता फरमाए, अता फरमाए जी। एक छोटी सी नज्म किसी ने नहीं सुनाई, और ये आप जिस खामोशी से, अब मेरे एहतराम तो कहना बहुत बड़ा हो जाता है, मेरी गुजारिश को कबूल किया। एक छोटी सी नज्म सिर्फ खामोशी से देखिए, और बीच में न जहाँ खत्म होगी आपको पता लग जाएगा। बहुत छोटी सी नज्म मुलाजा कर लें कि चाहे कुछ भी पहन लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं, बारीकी देखिएगा, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है। चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है, जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। वाह 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 वाह, क्या कहना है, करम। वाह, चाहे कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं, बहुत अच्छे है साहब, वाह वाह चाहे वाह, कुछ भी पहन लूं मैं सज संवर लूं, कैसा लगता हूं जवाब इसका मुझे मिलता नहीं है, जब तक वो देख न ले और उसके देखने को देख न लूं मैं। क्या कहना है, वाह। एक छोटी सी नज्म और देख लें कि, और उसके बाद एक गजल के 2-3 शेर मुलाजा कर लीजिएगा। पहुंच ही जाती है मिलने, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है। वाह, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढने जिसे वो चाहती है। नदी के सामने नक्शा कहाँ है, नदी के सामने वाह, वाह, नक्शा कहाँ है। वाह वाह वाह, पहुंच ही जाती है मिलने ढूंढती जिसे वो चाहती है, नदी के सामने नक्शा कहाँ है। और गजल का एक मतलब देख लीजिए कि वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं। वो कहाँ चश्मे तर गजल में मेरे रहते हैं। नजदीक एक इशारे का आर्ट है, स्टेटमेंट गजल नहीं होती। गजल तो इशारा है, आप समझिए। वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं, ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं। हाँ, वाह, वो कहाँ चश्मे तर में रहते हैं, वाह, ख्वाब खुशबू के घर में रहते हैं, अक्स हैं उनके आसमानों पर। क्या कहना है, शेर सुने, अक्स हैं, मुलाजा उनके करें, आसमानों अक्स पर। हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं। क्या कहना है, वाह वाह वाह, अक्स हैं, वाह 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 वाह, करम, अक्स हैं, वाह 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 वाह, अक्स हैं, अक्स हैं उनके आसमानों पर, क्या, चांद तारे तो घर में रहते हैं। और नया मजमून, मुल्क का हाल आके हमसे पूछ, वो तो अक्सर सफर में रहते हैं। हाँ, 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 वाह 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 वाह, फिर फरमाइए निजाम साहब, फिर फरमाइए, वाह वाह वाह, मुल्क का हाल आके हमसे पूछ, अक्स हैं उनके आसमानों पर, चांद तारे तो घर में रहते हैं। वाह वाह वाह, और मुल्क का हाल आके हमसे पूछ, वो तो अक्सर सफर में रहते हैं। और मुलाजा करें, बस आपका टाइम खत्म हुआ, आखिरी गजल के 3 शेर सुना इजाजत दीजिए। मुलाजा करें, मतलब देखिए कि पराए मतलब ही समझिए
लेकिन हर शायर ये चाहता है जो मैं चाहता हूं, हम सभी चाहते हैं मेरे अल्फाज में असर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौहर रख दे, मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौहर रख दे। और ये जो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, मुलाहिजा कर ले, 100 बरस का पेड़ काट रहे हैं और 100 दिन का पौधा लगा रहे हैं। मुलाहिजा करें कि मेरे अल्फाज में असर रख दे, सीपियां हैं तो फिर गौर रख दे, चंद लम्हे कोई तो सुस्ता ले, चंद लम्हे कोई तो सुस्ता ले, राह में एक तो शजर रख दे। वाह 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 वाह, राह वाह, में वाह, वाह। एक तो शजर रख दे। और ये शेर सुने कि गर शजर में समर नहीं मुमकिन, शेर सुने भी मुलाहिजा करें कि गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। गर शजर में समर नहीं मुमकिन, उसमें साया ही शाख भर रख दे। और ये शेर सब नौजवानों के लिए एक दुआ, उम्र में ही बड़ा हूं अकल में नहीं, शेर सुन लें, लेकिन आप सबके लिए दुआ तो कर ही सकता हूं। मुलाहिजा करें कि मंजिलें भर दे आंख में इनकी, वाह वाह वाह, मंजिलें भर दे आंख में इनकी, इनके पैरों में फिर सफर रख दे। वाह मंजिलें वाह 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 वाह, मंजिलें भर दे आंख में इनकी, क्या कहना, इनके पैरों में फिर सफर रख दे। और ये शेर तमाम जर्नलिस्टों के लिए कि कल के सुबह अखबार खोलते हैं, जिना, रेप, गैंग रेप, लूट लिया, खा गया, घर में चोरी वगैरह वगैरह, सुबह चाय के साथ जो शक्कर मिली थी, अल्लाह को भला जाकर जी, कि कल के अखबार में तू झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। वाह वाह, कल के अखबार, वाह वाह वाह, झूठी ही, कल के अखबार में तू झूठी ही, एक तो अच्छी सी खबर रख दे। और ये आखिरी शेर और आपकी ज़हमत तमाम मुलाहिजा करेंगे सब आपकी नजर, मंजिलें भर दे आंख में इनकी, इनके पैरों में फिर सफर रख दे। और ये शेर खास तौर से सुने, मेरा ख्याल है शायरी तो यहाँ इस मेरे साथ खत्म, इस जब शायरी खत्म है, मुलाहिजा करें, तू अकेला है, वाह, बंद है कमरा। हाँ, दूसरा मिसराब आएगा, तू 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 अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, तू अकेला है, बंद है कमरा, अब तो चेहरा उतार कर रख दे। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह,